नमस्कार। जनपक्ष में आपका पुनः एक बार स्वागत है। आज हम परिवार, शिक्षा, रोजगार, सुरक्षा के साथ साथ अपने स्वास्थ्य के बारे में भी विचार विमर्श करेंगे और हमारे स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को, हमारी जिज्ञासाओं को बताने के लिए कि कैसे वो दूर हो सकती है, हमारे साथ डॉक्टर गुंजन सिंह अभी जुड़ चुकी हैं। हमारे साथ स्नेहलता सिंह सामाजिक कार्यकर्ता लखनऊ से जुड़ चुकी हैं। कुछ और को हमारे साथ जुड़ना है। आज जनपक्ष के स्त्री मन में विमर्श में स्वास्थ्य संबंधी विचार विमर्श करने का निर्णय इसलिए लिया गया कि हमारे जनजीवन से, हमारे जीवन से जुड़ी हुई सबसे अनिवार्य चीजों में अगर कोई होती है तो हमारी सेहत होती है, हमारी स्वास्थ्य होती है। स्वास्थ्य के विभिन्न कारणों से हमारा स्वास्थ्य खराब होता है। उन्हीं कारणों की आज हम चर्चा करेंगे और हम समझेंगे कैसे किसी चिकित्सक की, कैसे किसी जानकार की सहायता से हम रोजमर्रा के रोग। लता जी, हम आप से समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आप क्या महसूस करती हैं हमारे जीवन में जो डॉक्टर्स का, चिकित्सक का कितना महत्व है। बिना अगर कोई चिकित्सक ना होते, डॉक्टर्स ना होते, वैद्य ना होते तो हमारा जीवन कैसा होता, हमें कैसी क्या हमते क्या अगर हमारे बीच में, हमारे जनजीवन में डॉक्टर्स ना हो। जी जी हेमा जी। हाँ सर जी, एक सेकंड रुक जाइए, कॉल कोई कर रहा है। हाँ सर जी, मैं ये बताना चाह रही हूँ कि अगर जीवन में हमारी कोई भी अगर डॉक्टर नहीं रहते तो हमारी हेल्थ की हमको जानकारी नहीं होती और कब कहाँ हमें किस चीज की जरूरत है, बेटर डॉक्टर से बेटर हमें कोई नहीं बता सकता कि हमको किस उसमें क्या हमको खाना पीना और किस तरह से हमको अपनी हेल्थ पे ध्यान देना, ये एक अच्छे डॉक्टर से अच्छा सलाह हमें कोई नहीं दे सकता। इसलिए मुझे इस सब की, डॉक्टर की हमारी लाइफ में जैसे एक भगवान की जरूरत होती है वैसे डॉक्टर की हमारी लाइफ में जरूरत होती है। हमारी बीमार होने पे, हमारे जब भी कोई प्रॉब्लम आती है हम सीधे डॉक्टर पास जाते हैं, तो डॉक्टर ही हमारी चीजों को ठीक करने में, उनसे बेटर हमें कोई नहीं बता सकता। बहुत बढ़िया। और हमारे साथ जो है एक मौजूद है। आपका धन्यवाद कि आपने अपने कीमती समय में से कुछ वक्त जो है जनपक्ष के इस विमर्श के लिए निकाला और आपको हमारे साथ जोड़ने के लिए, इस विमर्श में लाने के लिए स्नेहलता सिंह जी, आपने एक अच्छा काम किया है। गुंजन सिंह जी, आपके आने से और इस विमर्श में आपके कुछ बताने से तमाम जो है लोगों को स्वास्थ्य के संबंधी जानकारी। और इसी बीच में अलका सिंह जी का जो है टिप्पणी गुंजन जी आपके लिए आ गई है स्वागत के लिए, और हेमा जी आपके लिए भी आ गया उनका कि सही कहा। और यही हमारे जो जो आप लोग रहते हैं वो तो एनर्जी होते ही, आपके विचार लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से, हमारे प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोगों तक पहुंचते हैं। लेकिन जो लोग ऑफ स्क्रीन रह के, पीछे से रह के जो टिप्पणियां करते हैं, वो आपका मनोबल, हमारा मनोबल बढ़ाते हैं। तो गुंजन जी, हम आपको समझना चाहते हैं, आप अपना परिचय, इंट्रोडक्शन दीजिए और हमको आप पहले बताइए कि जब आप इस प्रोफेशन को आपने अपनाया तो आपके मन में क्या था समाज के प्रति, कैसे आपने क्या सोचा था। जी एक्चुअली मैं बीडीएस डॉक्टर हूँ, मतलब डेंटिस्ट हूँ, और एक्चुअली मेरे फादर भी एक डॉक्टर हैं। तो उनको हमेशा देखा है कि पेशेंट्स को देखना, उनके लिए हमेशा काम करना, तो वो मेरे प्रेरणा के स्रोत थे। उनको देख के डॉक्टर बनने का आया कि मुझे डॉक्टर बनना है। फिर जब कॉलेज आया तो फिर डेंटल में मैंने एडमिशन लिया। हेलो जी
जी जी बोलिए, आप बोलिए। हाँ, तो उसके बाद फिर वही मैं आई कि मुझे इस फील्ड में करना है काम, कुछ भी जो भी है। और डेंटल हेल्थ ऐसा है जो बहुत नेग्लेक्टेड है इंडिया में, जिसके प्रति लोग बहुत लापरवाह हैं कि अगर दांत में दर्द हुआ तो चलो दवा खा लिया, हो गया आराम। डेंटिस्ट के पास बहुत रेयरली लोग जाना चाहते हैं। जी जी जी, नहीं लेकिन हाँ डेंटिस्ट के पास लोग, आपने कहा, बहुत रेयरली जाना चाहते हैं, कम जाए। इसी बीच हमारे साथ आरती जी जुड़ चुकी हैं। आरती जी, आपका भी स्वागत है। हेमा जी अभी जुड़ जाएंगी। गुंजन जी, आपने कहा आप डेंटिस्ट हैं और डेंटिस्ट के पास कम जाना चाहते हैं, जी लेकिन जी मेरे ये नहीं समझ में आता है, दांत हुआ, आंख हुआ, नाक, कान, गला, जो हमारे शरीर के जो प्रमुख अंग हैं, और दांत तो हम सुबह पहले दातून करते थे, फिर अब ब्रश करते हैं, हाथ धोते हैं। दांत की उपयोगिता को, या दांत स्वस्थ रहे, इससे कैसे लोग इसको इग्नोर कैसे कर सकते हैं? ये कौन सी हमारी समाज में मनुष्य की कौन सी मानसिकता रहती है जिससे इग्नोर करते हैं? मैं ये समझना चाहता हूं, आपने एक डॉक्टर्स के रूप में क्या महसूस किया? जी, देखिए, एक तो ये रीजन होता है, मुझे जो लगा कि मतलब दांत में दर्द है उससे कोई प्रॉब्लम तो होगी ही नहीं। कोई किसी इंसान को बहुत मतलब जानलेवा बीमारी तो होती नहीं है कि मतलब उससे किसी की जान चली जाएगी। तो लोगों को लगता है कि बाकी बीमारियों को ज्यादा वो लोग ध्यान देते हैं। और जो दांत का दर्द होता है, नॉर्मली अगर थोड़ा सा दर्द हुआ तो आप दवा खा लेते हैं, केमिस्ट से ले लिया, डेंटिस्ट, किसी डेंटिस्ट को जानते हैं तो कॉल करके पूछ लिया, आपने दवा खा लिया। लेकिन डेंटिस्ट के पास जाते कम है। अगर डेंटिस्ट के पास चले भी गए, उन्होंने ट्रीटमेंट एक बताया कि आपको ये कराना है, तो जरूरी नहीं है कि आप कराएंगे। ठीक है, अभी मैं दवा खा के आऊंगा फिर बताऊंगा, ये मतलब ये लोगों की सोच है। और इसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सरकार की तरफ से भी आज तक कभी जागरूकता फैलाई नहीं गई दांत के हेल्थ के बारे में। लेकिन ये देखिए, मैं आपसे फिर एक काउंटर, एक जिज्ञासा, दांत का जी आपने बताया कि लोग अवेयर नहीं है, और लेकिन क्या लोगों को अभी भी इतना अवेयरनेस है? छोटे छोटे बच्चों के हाथ में इंटरनेट है, किताबों में भी हम्म। पढ़ाया जाता है दांत की सुरक्षा रखिए, रखिए। और दांतों से ही सबसे ज्यादा जो न्यूरो की प्रॉब्लम, हम न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, अगर दांत हमारे खराब है तो दांत, न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाने की सबसे बड़ी वजह दांत की खराबी भी होती है। दूसरा, जो आज के समय में जो मसाला और सिगरेट, इसका सेवन के कारण जो मुंह में कैंसर की समस्या हुई दांत की, जी हाँ। ये बतौर डॉक्टर, क्या एक तो इसके सेवन से बचाने का सोशल एक्टिविज्म, दूसरा, अगर लोग प्रॉपर तरीके से दांत की सफाई करते रहें तो मसाला और ये खाने के बावजूद इन बीमारियों से सेफ रह सकते हैं। क्या इतनी भी अवेयरनेस लोगों में नहीं है? देखिए, सिर्फ दांत की सफाई करने से चीजें नहीं होती हैं। और कुछ चीजें, जैसे हम लोग ऐड देखते हैं, दिखाएगा कि आपके दांत में झंझनाहट हो रही है तो आप सेंसोडाइन लगा लीजिए। वो एक टेम्पररी रिलीफ होता है। उससे ऐसा कुछ नहीं होता है कि आपने मतलब एक पर्टिकुलर कोई टूथपेस्ट लगा लिया, आपको आराम मिल गया। दांत में अगर एक बार कीड़ा लग गया तो वो लग गया, उसका जब तक आप ट्रीटमेंट नहीं कराएंगे वो बढ़ता ही जाएगा, वो कम नहीं होगा। कितनी भी दवा खा लेंगे, कितनी एंटीबायोटिक दर्द की दवा खा ले, वो नहीं ठीक होने वाला। वैसे ही कैंसर वगैरह की चीजें भी है, तो उसमें भी यही है कि आप मतलब पान मसाला खाना आप छोड़ेंगे नहीं तो उससे आपको कोई भी मतलब फायदा नहीं होने वाला है। उसको आपको छोड़ना ही पड़ेगा, कितनी भी आप सफाई कर लेंगे, वो जब आप खा रहे हैं उस समय ही प्रॉब्लम होती है। बिल्कुल, आप ये यही यही समझने की बात जो है सभी लोगों को होगी कि आपको प्रिकॉशन बरतने के साथ साथ, अगर आपको बीमारी हो गई है तो उस बीमारी के इलाज के लिए आपको डॉक्टर्स के पास जा करके उनके बताए हुए जो उनकी एडवाइस होगी, मेडिकल एडवाइस होगी, उसको आपको फॉलो करना ही पड़ेगा, तभी आपकी जी तबीयत ठीक होगी। हमारे साथ आरती जी आप जुड़ चुकी हैं। आरती जी, आप, जैसा कि मुझे बताया गया, मुझे आपका जो जानकारी मिली आपके बारे में, आप स्किन के बारे में अच्छी जानकारी रखती हैं, मेडिकल फील्ड से आप वर्षों से जुड़ी हुई हैं, कॉस्मेटिक का
आपका काम भी है। हेल्थ के बारे में आप काफी जानकारी रखती हैं। अपनी उन जानकारियों को साझा करिए, बताइए कि कैसे हम अपने स्वास्थ्य को, हेल्थ को, खास आपकी रुचि है जिसमें आप ज्यादा जानकारी रखती हैं, स्किन रिलेटेड, कैसे आम जिंदगी की भाग दौड़ में लोग अपने स्किन की, त्वचा की देखभाल करें। जी, अब आवाज नहीं मिल रही आरती जी आपको? नेट प्रॉब्लम। आप ठीक कर लीजिए अपना। तब तक हेमा जी, अभी हमने गुंजन जी को सुना। जी, गुंजन जी को हम लोगों ने सुना। गुंजन जी ने बताया, डॉक्टर साहब ने बताया कि किस तरह जो है लोगों में अवेयरनेस नहीं है स्वास्थ्य को लेकर के, क्योंकि वो एक दंत चिकित्सक हैं, डेंटल डॉक्टर हैं, तो उन्होंने दांतों के बारे में बहुत साफ गोई से बताया कि लोग अभी अवेयर नहीं है दांतों की परेशानियों को लेकर के। डॉक्टर्स कहते भी हैं तो वो लोग उसको इग्नोर करके चले जाते हैं। बतौर सामाजिक कार्यकर्ता क्यों क्यों नहीं एक मुहिम चलनी चाहिए लोगों को अवेयर करने के लिए कि नहीं, आपको दांतों की नियमित देखभाल के साथ साथ डॉक्टर्स की एडवाइस को भी आपको लेना चाहिए। ये प्रयास क्यों नहीं होता है? जी हेमा जी। हाँ सर जी, हमारी ये कोशिश है कि हम लोग जितने लोग जुड़े हैं संगठन से, और जितने भी सब बहनें, डॉक्टर हो गए, टीचर हो गए, जितने भी हाउस वाइफ या बिजनेस वुमेन, मैं सबको फ्रंट पे ला रही हूँ। ये कोशिश कर रही हूँ कि आप कोई भी चीज, अपने संदेश अपने थ्रू लोगों तक पहुंचाइए, जागरूक करिए। सबसे बड़ी बात है सबको जागरूक करना। जब हमारी भाई बहन सब जागरूक होंगे, अगर हम लोग नहीं जागरूक करेंगे तो फिर जागरूक हम लोग का फर्ज बनता है सबको जागरूक करें, ताकि आप जो भी मसाला या जो भी खा रहे हो, पान पराग या जो भी गुटखा खा रहे हो, उससे आप अपनी बचाव करिए, अपनी देख रेख करिए। सच बता रही, जैसे गुंजन ने बताया कि मसूड़ों की प्रॉब्लम होती है, पेन किलर खा लिया तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं। आप लोग जाइए, एक बार अपनी ट्रीटमेंट कराइए, अपनी फीलिंग कराइए, जो भी डॉक्टर आपके दांतों में प्रॉब्लम हो। और कोई भी अगर आप छोटा मोटा चोट समझ के आप उसको छोड़ दोगे तो वो बड़ा बड़ा कार्य, तो उसका बड़ा रूप हो जाएगा। तब आप डॉक्टर पास जाओगे जब आपको कितने हजारों का खर्चा आएगा। इसलिए कोई भी चीज अगर हमारे किसी से, चाहे दांत से या कोई भी बॉडी पे कुछ भी होता है, एक बार आप डॉक्टर का सलाह जरूर लें, जिससे वो आपको अच्छे से, आपको कुछ लोग सर इसलिए भी नहीं जाते, हमको लगता है मेरा फालतू पैसा खर्च होगा, लेकिन कल जो आपका ज्यादा पैसा खर्च होगा, उससे अच्छा है कि फर्स्ट टाइम ही डॉक्टर का सलाह ले ले, ताकि आपको सही चीज, आपको सही चिकित्सक हो सके। जी जी, बहुत बहुत अच्छी बात। और ये प्रयास सारे सोशल एक्टिविस्ट को करना चाहिए। एक बार फिर जो है हम चाहते हैं कि जो है आरती जी, आप आवाज आप तक पहुंच रही है। आप बताइए कैसे त्वचा के संबंध में, स्किन के संबंध में लोगों की अवेयरनेस आपके नजर में कितनी है? कितना कितना लोग अवेयर हैं स्किन के प्रॉब्लम्स को लेकर के? जी नमस्कार सर, मैं आरती हूँ। आज मैं आप लोगों से जुड़ी हूँ थैंक्स टू स्नेहलता जी। आप लोगों ने मुझे ऐड किया, इस बात की मुझे खुशी है। और मैं आप लोगों से इसके माध्यम से बस यही बात कहना चाहती हूँ कि इस समय जो लॉकडाउनिंग के टाइम के बाद जो हमारा जो रूटीन हो गया है वो बहुत ज़्यादा ही डिस्टर्ब हो गया है। हम लोग बहुत सारी चीज़ें जानते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग कुछ समय की वजह से या कुछ अपने तरीकों की वजह से हम उसे ठीक से कर नहीं पा रहे हैं। क्योंकि मैंने आपको शुरू से ही बताया है कि मेरे को मेडिकल लाइन में एक लंबा टाइम हो चुका है। सबसे बड़ी चीज है हम लोग क्या चीज उससे सही से कर पा रहे हैं या नहीं। एक आप लोगों को मॉर्निंग के साथ मैं आपको एक चीज जरूर एडवाइस देना चाहती हूँ कि सुबह उठ करके हल्का सा लुक वार्म वाटर, एक हल्का सा गर्म पानी आप लोग 2 गिलास जरूर पीना शुरू करिए। क्योंकि कहते हैं कि जब भी हमारी स्टार्टिंग पानी के साथ होता है, हमारा पर डे अच्छा जाता है, यानी हमारा पूरा दिन जो है वो बहुत ही हेल्दी जाता है। हम लोग ये चीजों को ध्यान नहीं देते हैं। सुबह उठते हैं, इस समय तो कई बार हम लोग बाहर जाने के लिए भी मना करते हैं,
बट पॉसिबल हो तो जो जगह आपको लग रहा है कि सुरक्षित है, आप जा सकते हैं, तो डेफिनेटली 30 से 35 मिनट टहलने के लिए जरूर जाइए। इन केस किसी वजह से अगर आप लोग बाहर नहीं जा पा रहे हैं, तो हो सके तो 30 से 35 मिनट छत पे चले जाइए योगा मैट लेकर के, और कोई भी आसान से योगा जरूर करिए। छोटी छोटी चीजें हैं जिससे आप अपना रूटीन इम्प्रूव करेंगे, तो इसके साथ आपकी बॉडी प्लस आपकी स्किन भी बहुत इम्प्रूव होगी। हम लोग ये नहीं जानते हैं कि इस समय जो हमारा स्ट्रेस वाला टाइम चल रहा है, उसमें ये चीज हम लोग कितने सुचारू रूप से कर पाते हैं या कर रहे हैं। कई बार होता है हम लोग ये चीजें ठीक से फॉलो भी नहीं कर पाते हैं, बट फिर भी हमें करना है। साथ ही खाना है, क्योंकि घर पे हम लोग इस समय ज्यादा रह रहे हैं, तो खाना हमारा जो एक्स्ट्रा मंचिंग होती है वो ज्यादा हो रही है। तो कोशिश करिए हम लोग जितना हेल्दी खा सकते हैं, स्पेशली हरी पत्ते वाली सब्जियां हो गई, जितनी भी दालें हैं, दालों को हम लोग कभी भी अंकुरित करके पका करके खाने का मूड कभी नहीं करता है, बट अगर हो सके तो स्प्राउट्स वाली दाल आप लोग जरूर अपनी लाइफ में ऐड करिए। इन सारी चीजों से हमारी स्किन, हेयर, नेल्स और सारी चीजें बहुत ज्यादा ही अच्छी होती हैं। मैं ये आप लोगों को बताना चाहती हूँ क्योंकि कम टाइम मिला है हम लोगों को, बट एक प्लेटफॉर्म जरूर मिला है जिससे मैं अपनी बातें आप लोगों के थ्रू शेयर करना चाहती हूँ। हर चीज नहीं होती, मैंने शॉप जरूर की है, बट फिर भी मैं ये चाहती हूँ अगर आप लोगों की चीजें अच्छी होती रहेंगी तो बहुत सारी खूबसूरती में चार चांद ये भी लगा सकते हैं। जैसे हमारे एक कोई बॉडी में मसाज जरूर करिए। मसाज करने के बाद यही सारी चीजों को आपको ध्यान रखना है। दिन भर में 1 से 2 लीटर या 2.5 लीटर पानी भी हमें ज्यादा नहीं पीना है सर। जैसे लिटरली कई लोग कहते हैं 3 से 4 लीटर पानी लेना है, बट 2 से 2.5 एक मैक्सिमम लीटर आपको मैंने बताया है, जो हर एक बंदा आराम से लिटरली इसे ले सकता है। खाने को कोशिश करिए 3 से 4 बार कर सकता है उतना अच्छा है, और जितना लाइट फूड खा सकता है वो अच्छा है। चाय को जितना अवॉइड कर सकते हैं सर जरूर। ये छोटी छोटी चीजें मैं आपको बताना चाहती हूँ, क्योंकि ज्यादा तो लोग आजकल चाय पीने के शौकीन हो गए हैं, तो कोशिश करिए चाय को जितना अवॉइड कर सकते हैं करिए। और हेल्दी यानी हर्बल टी या फिर जो है दालचीनी है, तुलसी की पत्ती है, इलायची है, ये सारी चीजें डाल करके, गुड़ डाल करके आप उबाल करके एक अच्छा सा काढ़ा तैयार कर सकते हैं। आप इसे सुबह, दोपहर और शाम के साथ भी ले सकते हैं। देखिए आपने जो चीजें बताई आरती जी, आपने जो चीजें अभी बताई उसमें जो आपने एक काढ़ा बताया, काढ़ा तो पिछले 5 महीने से जब से लॉकडाउन का हुआ है, काढ़ा मुझे लगता है कि घर घर में लोगों ने इतना पिया है कि काढ़ा सब लोग खूब पीते हैं, कोई ज्यादा कम, वो तो ये बहुत अच्छी एडवाइस। और दूसरी बात आपने बताई जो हरी सब्जियों के खाने की बात, हरी सब्जियों के खाने की बात, हरी सब्जियों को खाना बहुत जरूरी है त्वचा के लिए भी और सेहत के लिए भी। लेकिन जब हम कोई चीज खाते हैं, कोई भी चीज खाते हैं, तो जैसे खाते हैं वो मुंह से ही खाते हैं, और दांत ही वो सबसे पहले होते हैं, वो छोटे छोटे टुकड़े करके अंदर ले जाने में करते। और दांत के प्रति ही हमारे लोग ज्यादा पॉपुलेशन अवेयर नहीं है, जागरूक नहीं है। जैसे अभी गुंजन जी ने बताया, डॉक्टर साहब ने बताया, डॉक्टर साहब वही घूम घुमा करके फिर बात वहां पर आती है कि जैसे हम कोई हेल्दी भी खाना खा रहे हैं, हम पोषक तत्व ले रहे हैं, हरी सब्जियां ले रहे हैं, हम खा रहे हैं, तरोई, लौकी, करेला, जो भी शिमला मिर्च खा रहे हैं। खाने के बाद जब भी हम कोई भोजन कर रहे हैं, सुबह का, शाम का या नाश्ता, उसके बाद हमको अपने नियमित मुंह की सफाई के लिए हमें क्या करना चाहिए? बतौर एक डेंटिस्ट आपकी क्या सलाह है कि खाने के बाद हमको क्या करना चाहिए? जी देखिए, खाने के बाद सबसे पहले कि मुंह अच्छे से पानी से धुलना चाहिए, चाहे आप कुछ भी खा रहे हो। और स्पेशली जैसे कुछ मीठी चीज है, चॉकलेट्स हो गए, बिस्किट्स हो गए, तो वो और ध्यान से कि कहीं आपके मुंह में, दांतों में लगा तो नहीं है।
इसलिए बहुत सफाई से, मतलब पानी से ही धुलना है लेकिन साफ करना है। सुबह शाम ब्रश करिए, माउथ वॉश आते हैं उनको यूज करिए, कहीं कुछ फंसा है तो उसको फ्लॉस से या फिर टूथपिक आता है उन सब चीजों से निकाल देना चाहिए, क्योंकि जो खाना ना रात में फंसा रह जाता है मुंह में, फिर वो और बैक्टीरियाज बनाते हैं जिसकी वजह से ही दांत सड़ते हैं, उनमें प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इसलिए सफाई का तो बहुत ध्यान देना है। उसके बाद अगर अगर प्रॉब्लम हो भी जाती है तो देखिए रेगुलर विजिट डेंटिस्ट के यहाँ जरूरी है। आपके में कोई प्रॉब्लम नहीं भी आ रही है तो आप 6 महीने में एक बार डेंटिस्ट को जरूर विजिट करिए, क्योंकि हो सकता है प्रॉब्लम छोटी हो, वो अभी आपको पता नहीं चल रही हो, आगे चल के वो दर्द करेगा, कोई प्रॉब्लम होगी। वो इनिशियल स्टेज पे ठीक करना ज्यादा ठीक है, ना कि वो जब बड़ा हो जाए फिर आपके खर्चे भी आप पे उसमें लगेंगे ज्यादा। जी जी जी। हेमा जी, एक मेरा एक अनुरोध है कि एक प्रश्न आपकी तरफ से आना चाहिए डॉक्टर गुंजन जी के लिए, हेल्थ के लिए, दांतों की समस्या के लिए। आप सोशल एक्टिविस्ट हैं, आप माँ हैं, आप तमाम परिवारों से मिलना जुलना आपका होता है। कोई ऐसी बात आपके दिमाग में हो जो दांतों से संबंधित हो, वो आप गुंजन जी से, और स्किन से रिलेटेड कोई प्रश्न इसके बाद जब मैं, आप दिमाग में रखिएगा, मन में रखिएगा, जो आपको पूछना रहेगा बाद में आप जी गुंजन जी से भी आप सवाल, और जो लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उनके कोई भी प्रश्न हो आरती जी से, गुंजन जी के, वो कमेंट बॉक्स में डालें, हम उन प्रश्नों को लेके जाएंगे जो डॉक्टर गुंजन जी और आरती जी उसका जवाब। जी हेमा जी, गुंजन जी से सर जी। हाँ नहीं, उनका है भाई, मेरे जो संगठन है महिला अधिकार संगठन, उनको एक सम्मान दिलाना, उनका एक अधिकार दिलाना, ये मिशन में चल रहा है। और जितने लोगों को आज तक आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया और जितनी बहनें आई, ये प्लेटफॉर्म आपने दिया जिस प्लेटफॉर्म पे इन लोगों को उतारा है, ये लोग अपनी बात कहें, और ताकि जो लोग कोई मतलब एक अच्छी से संदेश पहुंचा सके। ये सारे जो आपका डिबेट होता है, ये डिबेट में ग्रुप में शेयर करती हूँ ताकि जितने भी महिलाएं इसको खोल के और चीजें आप रीड करती हैं, उसको देखती हैं कि हमारे जनजीवन में क्या क्या जरूरी चीज है जो हम लोग मिस कर रहे हैं। इसलिए सब चीजों को चला रहे हैं कि हमारे जो डॉक्टर बहने हैं और जो स्किन केयर बहने हैं, जो हाउस वाइफ है, वो भी अपनी प्रॉब्लम या अपनी कुछ भी ऐसे जरूरी नहीं है हर चीज हम जानकार हो, हम खुद में एक संपूर्ण नहीं है। हम जब तक 4 लोगों से नहीं मिलेंगे, 4 बातें नहीं करेंगे, समाज में नहीं निकलेंगे, समाज को, लोगों को नहीं देखेंगे, तब तक हमको नॉलेज नहीं बढ़ सकती। इसलिए जब तक हमारी बहनें, चाहे वो टीचर या डॉक्टर हो, चाहे जो भी है, वो फ्रंट पे आके अपनी बातें कहें, जो प्रॉब्लम है, जो उनको नहीं हो पा रहा है, उनको रीड नहीं हो पा रहा है, लोगों को नहीं पहुंचा पा रहे, तो वो चीजें प्लेटफॉर्म कर रहा है जिससे लोग आकर अपनी बातें शेयर कर रहे हैं। हर किसी को मन की बात करने की अपनी एक इच्छा होती है, तो इसलिए ये लोग अपनी मन की बात करते हैं, और हमारी पूरी कोशिश है सारी बहनों की ही आगे बढ़ते रहे ऐसे, और हमारे ग्रुप में भी लोग मैसेज डालते रहे, एक दूसरे से संपर्क करते रहे। नहीं, मैं ये आपने बहुत अच्छी चीज बताई, और ऐसा आप करके जो आपका एक सामाजिक कार्यकर्ता का दायित्व होता है वो आप अच्छे। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि कोई दांतों से संबंधित कोई एक अगर प्रश्न हो रिलेटेड, तो वो आप डॉक्टर गुंजन जी से करिए, जिससे वो जवाब दें आपका। ये भी चाहते हैं कि एक प्रश्न आपकी तरफ से आए। मेरा ये प्रश्न है गुंजन आपसे कि मान जैसे आपने कहा कि कोई गुटखा खा रहा हो या जो भी खा रहे हो, उनको तो पहले ही समझ लेना चाहिए कि गुटखा सेहत के लिए, हमारे दांत के लिए और सेहत के दोनों हानिकारक है, पर आप इसको कैसे वो कर सकते हैं कि लोग इसको फॉलो करें? देखिए ये तो सबसे पहले तो ये सेल्फ डिटर्मिनेशन के ऊपर कि हमें छोड़ना है वो। अब जैसे कोई 10-15 पैकेट गुटखा खा रहा है एक दिन में, तो वो नहीं छोड़ सकता है अचानक से, लेकिन धीरे धीरे उसको कम करना है। ये नहीं कहा जा रहा है कि आप 10-15 खा रहे हो तो आप सीधे 0 कर दीजिए, लेकिन आप 10-15 खा रहे हैं तो उसे कम करिए, 2-4 कम करिए, करते करते आप उसको हटाइए, उस आदत को खत्म करिए। फिर उस आदत को खत्म जब तक नहीं आप करेंगे तब तक प्रॉब्लम नहीं जाएगी। और गुटखा पे भी जी नहीं, गुटखा पे भी लिखा रहता है कि
हाँ, मतलब मतलब ये आपके लिए मतलब फायदेमंद नहीं है, नुकसानदेह, फिर भी लोग उसको ग्रहण करते हैं, उनको पता है इससे मेरे हाइजेनिक है, फिर भी यही अवेयरनेस की प्रॉब्लम है। और आरती जी, एक मेरा आपसे अनुरोध है कि आप जो है दांतों से रिलेटेड कोई आपकी जिज्ञासा हो, कोई प्रश्न हो, आपको जानकारी भी होगी, लेकिन अगर कोई ऐसा है जो आप एक डॉक्टर से चाहती हैं कि आपको भी मालूम चले, आपके माध्यम से हमको सबको मालूम चले, तो आप डॉक्टर गुंजन सिंह जी से उस सवाल को पूछिए। आपके सवाल का जवाब गुंजन जी देंगी और उस सवाल और जवाब दोनों से हम लोग और जनपद से जुड़े सारे लोग उससे लाभान्वित होंगे, हमको भी वो उस सवाल का जवाब मिलेगा। जी 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 जी। नमस्कार गुंजन जी, मेरा आपसे सवाल है कि मंजन यानी कि जो टूथपेस्ट होता है वो क्या बच्चों और बड़ों में करने का समय अलग अलग होता है, एक साथ होता है, या ऐसे किस किस समय हम लोग करते हैं जिससे हमारी जो परेशानी दांत से रिलेटेड भी परेशानी चीजों से हमें निजात मिल सके, यानी हमारी ये परेशानी खत्म हो सके। अमूमन कीड़े लग जाते हैं, बड़ों के दांतों में पेन होना शुरू हो जाता है, बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, तो उन लोगों को सही टाइम क्या रहता है, खाने पहले, खाना खाने के बाद, या कितने बार, ये मैं आपसे जानकारी चाहती हूँ। देखिए, एक तो पहली बात ये है कि छोटे बच्चों और बड़े लोगों के में टूथपेस्ट का भी डिफरेंस होता है। छोटे बच्चों के लिए हमेशा बच्चों वाली टूथपेस्ट यूज करना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे चीजें होती हैं जिनकी मात्राएं कम होती हैं, जो बच्चों के लिए ठीक रहती है। बड़े लोगों में वो ज्यादा होती है, स्पेशली फ्लोराइड की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। अगर उसको हम लोगों ने यूज किया बच्चों में तो वो थोड़ा उनके लिए, दांतों के लिए नुकसानदायक होता है। उसे हम लोगों को इसलिए बच्चों के वाले टूथपेस्ट को अलग यूज। दूसरा, सुबह उठ के ब्रश करना बहुत जरूरी है, और रात में एक बार करना इसलिए जरूरी है ताकि आप जब भी ब्रश करके खाना वाना खाने के बाद फाइनली आप ब्रश करेंगे तो दांतों में कुछ फंसा रहेगा, वो सब आपका चला जाएगा। बाकी बीच में जितने भी टाइम है, आप जब भी कुछ खा रहे हैं अच्छे से पानी से मुंह कुल्ला करिए, धुलिए, ताकि आपके दांत में कुछ फंसा हो वो सब निकल जाए। क्योंकि दांत में कुछ फंसा रहता है तो वही जर्म्स, मतलब वो आगे वही प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और एक रेगुलर, अभी तो जैसे कोरोना का टाइम है तो कोविड के टाइम में हम लोग अवॉइड कर रहे हैं कोई भी अननेसेसरी ना डॉक्टर के पास जाइए, क्योंकि आप डॉक्टर्स के प्लेस सबसे ज्यादा इन्फेक्टेड है इस समय, कितना भी सैनिटाइजेशन किया जाए। तो इमरजेंसी केसेस ही लिए जा रहे हैं। लेकिन नॉर्मल केस में आप प्लीज 6 महीने पे जरूर विजिट करिए डेंटिस्ट को। एक और बात, 3 से 6 महीने पे टूथपेस्ट को, टूथब्रश को हमेशा चेंज कर देना चाहिए। होता है ना, बहुत लोग साल भर तक एक ही टूथब्रश यूज कर रहे हैं, उसके ब्रिसल्स खराब हो जाते हैं, वो उतने अच्छे से क्लीनिंग नहीं करते। और दांत साफ करने के लिए बहुत से अलग अलग टेक्निक होते हैं, बच्चों के लिए अलग होते हैं, बड़ों के लिए अलग होते हैं। तो वो सब चीजें तो आप जैसे डेंटिस्ट के पास जाएंगे तो वो आपको ज्यादा अच्छे से समझाएंगे, सामने डेमोन्स्ट्रेशन देके। बिल्कुल, आपने एक अच्छी बात और जानकारी दिया। अब मैं चाहता हूं हेमा जी, हेमा जी आप बताइए। देखिए अभी अभी जैसे एक तमाम लोगों का, अलका जी का भी आ रहा है, इसी में शुभम सिसोदिया जी का आया कि बच्चों के कान में मैल हो गया है, ड्राफ्ट डालें या साफ करवाने का साफ करें। देखिए अभी जो कान से जुड़े हुए स्पेशल जो डॉक्टर्स होते हैं वो हमारे साथ नहीं, लेकिन फिर भी इसका आपके प्रश्न का शुभम भाई जो जवाब अगर कोई अपने अनुभव से गुंजन जी, आरती जी या हेमा जी देना चाहेंगी, क्योंकि सारी लोग स्त्रियां हैं और स्त्रियां ये जो छोटी छोटी बीमारियां होती हैं इनको लोग घर में सबके दर्द होता है, तो ये अगर इस प्रश्न का, शुभम जी के प्रश्न का जवाब है कोई जो आपने घरेलू उपचार में प्रयोग किया है तो वो बताइए। दूसरा, आरती जी से स्किन से रिलेटेड कोई एक जिज्ञासा कि कैसे स्किन केयर से रिलेटेड कोई एक चीज आप पूछिए। जी आरती जी से। जी, शुभम जी को मैं जवाब देना चाहती हूँ। अभी उन्होंने क्वेश्चन किया कि अगर बच्चों को कान में दर्द हो तो उसके लिए क्या किया कर सकते हैं। सर, हम लोग जब छोटे थे और खास हम लोग अपने बच्चों के साथ भी ये करते थे। आपके घर में एक सरसों का तेल होता है, प्योर सरसों का तेल लीजिए,
बस 2 बूंद कानों में डाल दीजिए और उसके बाद उसको जो भी आपकी मैल हो या कुछ भी हो वो उससे भीगने के बाद उसको फूल जाते हैं, फिर उसे वो बर्थ से निकाल लीजिए, तो अपने आप वो क्लीन हो जाता है और उससे थोड़ा पेन भी जो होता है वो ठीक हो जाता है। फिर उसके बाद अगर ज्यादा ना कोई आप घरेलू उपचार से नहीं ठीक हो पा रहा है तो आप डॉक्टर पास जा सकते हैं। जी देखिए, मैं एक आपको चीज ऐड जानकारी करना मिली चाहूंगी। और जी जी जी, क्लियर वैक्स करके जी ईयर ड्रॉप्स आते हैं। ये स्पेशली जो ईयर वैक्सेस होते हैं उनको साफ करने के लिए होते हैं, तो वो आप 2-3 ड्रॉप रात में सोने समय डाल के बच्चों में, हाँ, और क्लियर उसकी हो वजह से जाता है। वही जैसे वैक्स जो होते हैं, जो गंदगी होती है वो फूल जाती है, और सफाई आप ईयरबड से बहुत संभाल के करना चाहिए, क्योंकि अगर ज्यादा नीचे जाएगा या गंदगी नीचे चली गई तो इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। तो अगर ज्यादा प्रॉब्लम है तो आप ईएनटी सर्जन के पास जाइए, अगर नहीं तो फिर नॉर्मली ये घर पे कर सकते हैं। अब वो अभी उन्होंने लिखा है शुभम जी ने कि बच्चा 7 महीने का है, तो 7 महीने के बच्चे पर शुभम जी मुझे लगता है आपको सीधे जो है चिकित्सक के डॉक्टर के पास पास। ही जाना चाहिए। ये जानकारियां जो हैं वो थोड़ा सा बड़े उम्र के या जो थोड़ा सा अपना जी पीड़ा जो सर, बता जी। सके। कोई अगर 7 महीना का बच्चा है, शुभम जी ने पूरी जानकारी दी, 7 महीने के बच्चे के कान में मैल है, ड्रॉप डालें या साफ करवाएं, इस पर चूंकि आप हाँ, स्किन रिलेटेड है, नहीं। त्वचा के, और त्वचा कान में भी त्वचा ही होती है, तो क्या कोई इसका उपाय है? लेकिन ध्यान रखिए 7 महीने का बच्चा है, 7 महीने के बच्चे के लिए क्या घरेलू कोई उपचार उचित होगा? जी नहीं सर, डॉक्टर के पास ही जाना चाहिए। इतने छोटे जी बच्चे के लिए तो डॉक्टर के पास ही जाना चाहिए। देखिए जी, आपको धन्यवाद। और आप लोगों का देखिए, आप लोगों की एडवाइस का आरती जी, हेमा जी और डॉक्टर गुंजन जी, आप लोगों ने एक और शुभम सिसोदिया जी कवि हैं, सामाजिक कार्यकर्ता, बहुत अच्छे नौजवान हैं, कवि हैं, उन्होंने अपनी एक बेटे की समस्या बताई और उस पर आप लोगों ने सही सलाह दिया। यही यही ताकत जनपक्ष की है, यही ताकत हम और बढ़ाना चाहते हैं आप लोगों के ताकत के दम पर, आप लोगों के बदौलत। इसलिए आप लोग समय जो देते हैं तो हमारी वो ताकत बढ़ती है। अब मैं एक चाहता हूं हेमा जी, कोई इससे जी सर। हमारे कार्यक्रम में आप लगातार जो है महिलाओं को सशक्तिकरण के उद्देश्य से जुड़ रही हैं। मैं ये चाहता हूं कि आप एक अपनी बात रखिए जो और हमारे कार्यक्रम को भी बल प्रदान करे और आगे की एक दिशा निर्धारित हो। जी हेमा जी। सर जी, मैं सबसे बस यही संदेश देना चाहती हूँ कि आप लोग मेरी जितनी बहनें और जो भी बिजनेस कर रहे हैं उसमें सपोर्ट करिए और हम लोग की ताकत बनिए, जिससे हम लोग के अंदर ताकत इस मिशन में कामयाब हो। हम सबका यही लक्ष्य है, सबको एक प्लेटफॉर्म देना और सबकी अपनी एक पहचान और अधिकार देना। कोई भी नारी अकेली नहीं है, गॉड गिफ्ट सबके अंदर है। अपना हुनर बाहर निकालिए, अपनी एक पहचान बनाइए। बस मैं सबसे शुरू से यही कहती आ रही हूँ और हम लोग का मिशन भी यही है कि हम लोग महिलाओं को आगे लाए, एक महिलाओं का राष्ट्र बनाए। बस ये इस मिशन में बस सबका सहयोग और साथ चाहिए, जिससे सारी बहनें हमारी, ताकि ये सारे जो इतने अपराध हो रहे हैं, इतने सारे क्राइम जब महिलाओं के लिए हो रहे हैं, उस पे कुछ कार्य किया जाए। बस यही सारी कोशिश है सर जी, और आप लोगों से जी भी है। चलिए। जी जी जी, बहुत बहुत आपने अच्छी बात कही, और ये प्रयास मुझे लगता है कि ये प्रयास सबका जारी रहना चाहिए। गुंजन जी, अभी हम आपके पास बिल्कुल लास्ट कमेंट है। आरती जी, आज कार्यक्रम में आप जुड़ी, जनपद में स्नेहलता जी ने आपको जोड़ा, आपने अपना कीमती समय दिया हमको, इसके लिए आपको धन्यवाद। कार्यक्रम के अंत में मैं चाहता हूं त्वचा से संबंधित, स्किन से संबंधित कोई एक सलाह और जो आप अपने मन से हमारे जनपद के दर्शकों को, हमारे साथियों को देना चाहती हैं तो दीजिए। जी आरती जी। जी जी, मैं आपको बहुत छोटी सी एक सलाह देना चाहूंगी सभी लोगों को, स्पेशली हम वुमेन्स जो हैं वो कॉस्मेटिक की बहुत बड़ी फैन होती हैं सर। ये सभी लेडीजों के साथ रहता है, उन्हें हर कोई भी कॉस्मेटिक चीज उन्हें बहुत जल्दी पसंद आ जाती है।
बट मैं आपको बहुत छोटी सी चीज एक सलाह देना चाहती हूँ। आप कोई भी नई चीज अगर अपने फेस पर यूज कर रहे हैं तो हमेशा उसका एक छोटा टेस्ट जरूर करिएगा, जिससे आपकी पूरी स्किन सेफ रहे। कई बार होता है हम लोग टीवी में ऐड देख करके अच्छी क्रीम सुनते हैं और हम उसे परचेज कर लेते हैं और यूज करते हैं। बट मैं आपको एक ये सलाह जरूर देना चाहूंगी, आप कोई चीज नई देख रहे हैं, ले रहे हैं, लेने से पहले आप ये जरूर देखिए कि क्या ये मेरे स्किन के लिए सही है या नहीं, क्या ये मेरे स्किन के जो मॉइस्चर, जो टेक्सचर है उस पर सही बैठ रही है या नहीं, क्या इसमें कोई चीज ऐसी तो नहीं मिली है जिसकी वजह से मेरी स्किन को एलर्जी हो सकती है, जो मेरा एक्चुअल रंग है वो डल हो सकता है। ये छोटी छोटी चीजों का जरूर ध्यान रखिएगा। और इन केस अगर आपने कोई कॉस्मेटिक यूज करी है और उससे आपकी स्किन में बहुत सारी एलर्जी हो रही है, तो कोई भी फालतू चीजें यूज करनी, जैसे कई चीज हमने लगाई, हमारी स्किन में रैशेज आ गए हैं, या आपको लग रहा है हमारे स्किन में छोटे छोटे से पड़ रहे हैं या दाने से आ रहे हैं, तो इन सारी चीजों को बचाने के लिए आपको सिंपल पानी से अपने चेहरे को 3 से 4 बार या ठंडे पानी से पूरे चेहरे को धो लेना है। आपको ये पूरे दिन में 3 से 4 बार करना है। अगर किसी भी चीज से आपको एलर्जी हो रही है और ये देखना है कि इसमें ऐसी क्या चीज है जिसकी वजह से आपको एलर्जी हुई है, तो आप दिन भर में 3 से 4 बार ठंडे पानी से वॉश करेंगे। किसी इससे एलर्जी किया डॉक्टर को जा करके एक बार जरूर दिखाए, ये चीज जरूर मुझे ये इसकी वजह से एलर्जी हुई चीज मैंने बताई है, क्योंकि मैं खुद कॉस्मेटिक की शॉप पे हूँ, या मुझे पता है लेडीजें बहुत जल्दी इम्प्रेस हो जाती हैं हर अच्छी चीजों से, इसलिए मैंने ये राय दी है। बहुत आपकी राय जो है हम लोगों के लिए बहुत कारगर साबित होगी, सारे लोगों के लिए। गुंजन जी, अभी हम आपसे इस आज के विमर्श का आखिरी आपसे प्रश्न पूछेंगे। उसके पहले मैं चाहता हूं हेमा जी, कार्यक्रम पूरा लगभग समाप्त, गुंजन जी से सवाल होगा, गुंजन जी से उसका हम उत्तर लेंगे अगर किसी का प्रश्न आएगा या, लेकिन कार्यक्रम के हम समाप्त करें उसके पहले आप कुछ कहना चाहती हैं, आप कोई संदेश देना चाहती हैं, आप आरती जी, गुंजन जी या और लोग जो स्वरोजगार से जुड़ी हुई महिलाएं हैं, कोविड-19 का ये जो संकट काल पूरा वक्त हम लोग देख रहे हैं, इससे लेकर के पोषक तत्वों की भी बात हुई, हरी सब्जियों की बात हुई, स्वच्छता की बात हुई, इन सारे चीजों को एक साथ करते हुए परिवार को चलाने वाली बाकी महिलाओं के लिए हम चाहते हैं कि इस विमर्श में आपकी तरफ से एक संदेश आवे। हेमा जी। सर जी, मैं सारे जितने भी लोग आ रहे हैं इस पे और सब कुछ न कुछ संदेश दे रहे हैं हमारे भाई बहनों और जो युवा सबके लिए, तो मैं यही कह रही हूँ, आप सब लोग खान पान में विशेष ध्यान दीजिए। सबसे बड़ी चीज है अपना संपूर्ण खान पान होना चाहिए। जो बहुत सारे लोग मैं देखती हूँ कि साग लोग नहीं उसको अवॉइड करते, बट नहीं, सब आपके लिए संपूर्ण भोजन लेना चाहिए। और चाहे वो आप 3 बार खाएं, चाहे वो 4 बार खाएं, लेकिन हमारे ऐसी चीज मतलब आप खाते रहोगे तो बॉडी को आपको लड़ने के लिए क्षमता मिलेगी। मैं भी अपनी राय कुछ बता रही हूँ, मैं भी इतने सालों से जुड़ी हूँ और ये मैं एकेडमी चलाती हूँ, सारे ग्रुप है, ये सारी चीजें, ये सारे पावर मेरे खान पान से भी आते हैं और कुछ पावर मेरे जो आते हैं, मेरे जो साथ जुड़े हैं लोग, उनसे भी आते हैं। उससे आप पावर लोगे, इससे स्ट्रांग बने, इससे आपकी क्या होती है अंदरूनी चीज वो आपको डल होने नहीं देती है। तो आज जो मैं आज इन लोग के सामने खड़ी हूँ सर, मुझे इसी सब लोगों से पावर मिलती है, उनको आगे बढ़ाना, उनको वो करना, तो उससे मैं भी अपने आप को हिम्मत मिलती है कि सारी अपनी बहनों को जो भी चीजें उनको बोले वो अपनी चीजें आगे बढ़ाए, वो दबी ना रह जाए। अगर किसी ने डिग्री हासिल किया या किसी ने मेहनत किया या किसी ने कोई एक्सपीरियंस है तो उसको शेयर करें। 4 लोगों को तक जब ये बातें जाएंगी तभी आप एक अपनी पहचान बना पाओगे। जब वो घर में दबी रह जाएगी, 4 दीवार तक दबी रह जाएगी, तो बाहर तक नहीं निकल पाएगी। तो हम चाहते हैं हम सारी बहनें आपस में मिलकर इस सब चीजों को खुद ही शेयर करें। हम बाहर तक नहीं जा सकते तो लेकिन कम से कम एक ग्रुप के थ्रू एक दूसरे को पहचान बना सके, एक ग्रुप के थ्रू एक दूसरे को जान सके कि किसमें क्या हुनर है, उसको हमको कैसे फॉलो करना है।
इसलिए सारे बहनें आपके सामने और उपस्थित कर रहे हैं कि वो अपनी व्यूज दें और आपसे कोई सवाल जवाब करना आप उनसे कर सकते हो। बहुत बहुत बढ़िया। और ये प्रयास आपका, ये जो प्रयास है, इस प्रयास से दो फायदे प्रत्यक्ष रूप से दिख रहे हैं। एक तो लोगों को जानकारियां मिल रही हैं। हमारा जो 30 मिनट 40 मिनट या कुछ कार्यक्रम हमारे 1 घंटे तक भी चले गए हैं, क्योंकि उसमें लोगों की संख्या ज्यादा थी और बात होने लगी। दूसरी तरफ जो जैसे आरती जी हैं या डॉक्टर साहब हैं, आप जो कर रहे हैं, जो आपके मन में है, अवेयरनेस की कितनी कमी है डेंटल प्रॉब्लम को लेकर के, वो हम समझते हैं, कहते हैं, लेकिन हम एक साथ, एक कंज्यूमर और एक डॉक्टर, एक रोगी और एक उसका उपचार करने वाला चिकित्सक, उसका आमने सामने संवाद क्लिनिक के अलावा कहीं नहीं हो पाता है। जब हम पहुंचते हैं तो हमें लगता है कि जो डॉक्टर साहब को हमको एडवाइस देंगे उसका हमें फीस देना है, तो डॉक्टर जो बोल रहे हैं वो केवल फीस के लिए बोल रहे हैं। लेकिन जब हम सोशल प्लेटफॉर्म पर, सार्वजनिक मंच पर बात करते हैं, तो अगर डॉक्टर गुंजन सिंह कोई आपको सलाह दे रही हैं कि आप अपने दांत की सुरक्षा करिए, तो आप उस सलाह के बदले उनको फीस नहीं दे रहे हैं। वो जो सलाह दे रही हैं वो आपके स्वास्थ्य के हित के लिए दे रही हैं। आप अगर पढ़ेंगे, और हम बाद में चाहेंगे कि डॉक्टर गुंजन सिंह जी हमको समय दें स्पेशल, एक केवल इंटरव्यू के लिए अकेले हम आपका से जानकारी लेंगे, क्योंकि जो मुझे, मेरे परिवार में, मेरे जानने में कुछ लोगों को दांत की ही समस्या के कारण न्यूरो की इतनी बड़ी प्रॉब्लम हुई कि वो पूरा पैरालाइज की स्थिति तक आई। कुछ एक दो हमारे मित्र हैं, पत्रकार साथी हैं, लखनऊ के ही हैं, उनको कैंसर हो गया, मुंह का कैंसर हो गया। तो ये समस्याएं अवेयरनेस की कमी के कारण हुई। और दूसरी जो हुई, तो गुंजन जी आपने बताया कि लोग डेंटिस्ट को और डेंटिस्ट की बात को गंभीरता से नहीं लेते हैं। लेकिन बिल्कुल सही बात है, अगर गंभीरता से नहीं लेते हैं तो बीमारी उनको गंभीरता से ले लेती है। तो ये बताइए, केवल विमर्श के अंत में ये समझाइए कि कौन सी स्टेज है कि अगर आप दांत के प्रति लापरवाह रहेंगे तो दांत आपके जिंदगी को लिए कितना घातक है। ये इशारा कर दीजिए लोगों को कि आप जिस चीज को इग्नोर कर रहे हैं, खाना आप खा रहे हैं तो बिना दांत के मन से, मर्जी से नहीं खा रहे हैं, उसका सबसे ज्यादा उपयोग कर रहे हैं, और आप उसके प्रति लापरवाह हैं, तो आपकी जिंदगी के लिए कितना बड़ा खतरा है। खतरे की तरफ गुंजन जी बताइए, जब लोग खतरा जानते हैं तब सावधानी और उपचार की तरफ जाते हैं। ये एक मनोविज्ञान है। जी डॉक्टर साहब। जी पहले तो सर मैं ये कहना चाहूंगी, एक तो ये होता है कि लोग थोड़ा पैसा बचाने के चक्कर में रहते हैं, तो कभी कभी ये नहीं देखते कि वो जिनके पास जा रहे हैं ट्रीटमेंट कराने वो एक्चुअली में डेंटिस्ट है कि नहीं है। बहुत बार वो लोग झोला छाप के यहाँ चले जाते हैं, फिर वो क्या मटेरियल यूज करते हैं उसकी वजह से भी कैंसर होने का बहुत बड़ा कारण होता है। जैसे कि बहुत जगह जाते हैं झोला छाप के यहाँ, वो कहते हैं हम आपका फिक्स डेंचर लगा दे रहे हैं, और वो मसाले से डायरेक्ट मुंह में उसको चिपका देते हैं। वो जो मसाला डायरेक्ट चिपकाया जाता है वो एक कैंसर का बहुत मतलब मेन कारण है। तो एक तो लोगों को जब भी आप किसी के पास विजिट कर रहे हैं, या आप देखिए कि वो उसके नाम के आगे BDS या MDS लिखा है कि नहीं लिखा है। और दूसरी बात जो दांतों का है, तो मैंने जैसे शुरू में बोला कि 6 महीने पे कम से कम जाना चाहिए डेंटिस्ट को विजिट करने के लिए। अभी तो मतलब ये कोविड टाइम है तो आप थोड़ा अवॉइड करना चाहिए हमें कहीं भी विजिट करने पे, इमरजेंसी जब तक नहीं है। लेकिन नॉर्मल कंडीशन में कम से कम 6 महीने पे जाके एक बार विजिट जरूर करें। जो पान मसाला खा रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, आपको ये नहीं कहा जा रहा कि आप अचानक से छोड़ दीजिए, लेकिन उसको धीरे धीरे करके छोड़ देना चाहिए। क्योंकि वो आपके सबसे पहले जो पान मसाला है लोग खाते हैं तो वो एक कोने में कहीं रखते हैं, उस कोने को वो इन्फेक्ट करता है, उस जगह के मांस को वो इन्फेक्ट करता है, धीरे धीरे वो कैंसर फॉर्म होने लगता है। और बहुत जगह होता है कि छोटी से छोटी चीजें होती है, जैसे कि तीखा लगना और आपका मुंह खुलना बंद हो जाना,
तो इससे ये आपका संकेत मिल रहा होता है कि मतलब ये अब आपके एक स्टेज में आ रहे हैं जहां से कैंसर आगे बढ़ सकता है। उसी समय इंसान को सावधान हो जाना चाहिए, डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए, या मतलब डॉक्टर के पास जाके मिलना ही चाहिए। बहुत बार आप नॉर्मल डॉक्टर के पास ऐसे जाते हैं, एमबीबीएस के पास, वो बोलते भी हैं कि आप जाके डेंटिस्ट से मिलिए, उनसे सलाह लीजिए, तो वो आगे की ट्रीटमेंट आपकी बताएंगे। तो ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं। बहुत सारे मिथ हैं जो समाज में फैले हैं कि पीछे अक्ल के दांत निकाल देंगे ऊपर का तो आंखों की रोशनी चली जाएगी, ऐसा नहीं है। बहुत सारी चीजें होती हैं, वो उन सब चीजों पर मतलब वो फैला हुआ है समाज में। वो एक डेंटिस्ट आपके क्वेश्चंस को हटा सकता है कि मतलब वो समझा सकता है आपको, लेकिन आपको डेंटिस्ट पे विश्वास करना पड़ेगा, उनकी बात पे, वो आपको क्या बता रहे हैं। जी बिल्कुल, आपने सही बात की। एक तो आपकी दो महत्वपूर्ण बातें मुझे समझ में आई। सबसे पहली बात कि हम डेंटिस्ट के पास ही जाएं, ऐसा ना हो कि हम डेंटिस्ट के नाम पर किसी ऐसे ही जानकार के पास पहुंच जाएं जो डेंटिस्ट नहीं है बस, लेकिन डेंटिस्ट का वो सीखा सिखाया काम वो कर रहे हो। तो ये सावधानी सबसे पहले, और दूसरी, जो डेंटिस्ट बता रहे हैं उसको हम फॉलो करें। डॉक्टर साहब गुंजन जी, आप जुड़ी हमारे साथ, आपका धन्यवाद। साथ ही साथ हम एक हमारे पास अभी व्हाट्सएप से संदेश आया है। कुछ विद्यार्थी हैं जो डेंटिस्ट के कोर्स कर रहे हैं, उसमें से जानने वाले हैं हमारे, उसमें से एक बालिका है, उसका आया है। वो उनका ये कहना है कि हम लोग थर्ड ईयर के में है, सेकंड ईयर में है, हम भी चाहते हैं कि वो इस तरह की जब विमर्श हो तो हम पढ़ाई करते समय हमें कुछ प्रैक्टिकल और कोई चीज हम अपने टीचर से नहीं समझ पाते हैं, रिलेट नहीं कर पाते हैं, कुछ पता है, तो क्या हमें आपके इस विमर्श में शामिल होने का मौका, तो मैं वो उनकी इच्छा ये है कि शामिल तब हो जब कोई प्रैक्टिशनर डॉक्टर उस डिबेट में रहे। जैसे अभी हेमा जी ने और आरती जी ने आपसे प्रश्न किया, उस तरह वो अपने कुछ एजुकेशन वाइज भी अपनी क्वेरीज आपसे करें, मरीज और रोगी के अलावा वो करें। तो हम आपसे चाहेंगे कि आप अपने सुविधानुसार हमको जब समय दें, 2, 4, 5, 6 दिन बाद, तो हम टाइप करके लाएंगे जिस पर हम पूरी कंप्लीट जो है दांतों पर चर्चा करेंगे। एक स्टूडेंट और एक आप क्वालिफाइड डॉक्टर्स के बीच में जब बात होगी, संवाद होगी कि दांत ठीक कैसे करना है, क्या प्रॉब्लम है, तो और भी लोग अवेयर होंगे कि हाँ ये तो इतनी बड़ी समस्या है। अभी तो आपने बताया कि फिजिशियन कहते हैं डेंटिस्ट के पास जाओ, फिर भी कई लोग जाते हैं। तो देखिए, डॉक्टर्स की सलाह माननी बहुत जरूरी होती है। डॉक्टर्स चाहे दांत का हो, डॉक्टर्स चाहे आंख, नाक, कान, गले के हो, आपको सारे डॉक्टर्स की बात आपको माननी ही चाहिए। हमारे साथ फिर कारण से नहीं जुड़ पाई, लेकिन अब हम कार्यक्रम की समाप्ति की तरफ हैं और जोड़ करके देखते हैं अगर सभी लोग एक बार जुड़ जाते हैं। हाँ, हेमा जी आ गई हैं, स्वागत है। सारी बात की है और हमने एक अनुरोध किया है गुंजन जी से, डॉक्टर साहब से, कि कुछ मेडिकल के स्टूडेंट जो डेंटल के स्टूडेंट्स हैं वो भी डिबेट में आप आना चाहते हैं, आएंगे। तो अगर उनके साथ आप फिर समय हमें देंगी तो एक स्टूडेंट की जो क्वेरीज होती है प्रैक्टिशनर डॉक्टर से, उनसे वो करेंगे, जैसे आपने प्रश्न पूछा जो होंगे, तो आप देख लीजिएगा। और अगर आप हमें दोबारा समय देंगी, आएंगी, तो हमारी भी जानकारी समृद्ध होगी, लोगों को फायदा होगा। साथ ही साथ मेडिकल के सेंटर के स्टूडेंट्स भी आपके आभारी रहेंगे। जनपद से जुड़ने के लिए गुंजन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आरती जी आपका धन्यवाद, हेमा जी आपका धन्यवाद, और आपके पूरे क्लब के लोगों का धन्यवाद, महिला अधिकार संगठन के लोगों का धन्यवाद, आपसे जुड़े लोगों का, परिवार के लोगों का, सारे लोगों का धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी विषय पर। धन्यवाद।